हेलो बच्चों, कैसे हो? आई बिलीव सारे खुश हो, सही हो, स्वस्थ हो और खूब सारी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। एंड आज आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल ज्ञान जी, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे आपके हिस्ट्री के वेरी फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। अब इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक बड़ी ही प्यारी सी इमेज है जो हमें एक बहुत ही काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है, ठीक है। अब ये जो इमेज है, ये पेंटिंग किसकी है? ये पेंटिंग है मिस्टर फ्रेडरिक सूरी की। ये बहुत ही मशहूर पेंटिंग है उनकी, जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। अब इसी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये पेंटिंग एक यूटोपियन आर्ट वर्क है, यानी ये पेंटिंग बिल्कुल ही आदर्श और बहुत ज़्यादा काल्पनिक दुनिया हमें दिखाती है। ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर एक इंसान यानी हर एक कॉमन पब्लिक, ठीक है, क्रूअल राजा के राज से आज़ाद होकर एक साथ एकजुट होकर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले अगर हम इमेज के बिल्कुल सेंटर में ध्यान से देखेंगे तो वहाँ हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेडी का इमेज दिखाई देता है, ठीक है। इन्हें कहा जाता है द गॉडेस ऑफ फ्रीडम यानी लिबर्टी, ठीक है। अब इनके एक हाथ में है टॉर्च यानी एनलाइटमेंट, ठीक है, ज्ञान का प्रकाश, ठीक है। और दूसरी तरफ उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में है चार्टर जिसमें है सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन राइट्स। अब ये कुछ ऐसे हो गया, मान लो आप एक बड़े से अंधेरे रूम में हो और आपको कोई रास्ता ना दिखे, लेकिन अचानक से आपको अगर कोई टॉर्च मिल जाए तो आपको आपका रास्ता इजीली मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें इस टॉपिक का, मतलब इस इमेज का, तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि जब लोगों को अपने अधिकार का रास्ता दिखने लगा, जब उनको सारे अपने राइट्स समझ में आने लगे, तो सारे लोग एकजुट होकर आगे बढ़ने लगे। अब आप देखेंगे तस्वीर में कि अलग अलग देश के लोग अपने अपने देश का नेशनल फ्लैग लेकर एक लंबी सी लाइन में एक साथ मार्च कर रहे हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनी गेसेस? ओके, ये रिप्रेजेंट करता है कि हर कंट्री अपनी आइडेंटिटी के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें ये भी समझ में आता है कि नेशन और स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पॉइंट पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब भाई एनलाइटमेंट और ये जो हिस्टोरिकल मार्च हमने अभी देखा ऊपर, इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या नतीजा आया इसका? ठीक है, इसका नतीजा ये आया, जब आप इमेज के एकदम बॉटम पार्ट में देखेंगे तो आपको ब्रोकन चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वो रिप्रेजेंट करती हैं मोनार्की सिस्टम, एब्सोल्यूटिस्ट रूल, और जो ओल्ड सिस्टम पैटर्न थे ना, वो सारे ख़त्म हो रहे हैं और एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम आ रहा है। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है स्काई सीन्स, ठीक है। उसमें एक एंजल, एक डिवाइन फिगर हमें नज़र आ रही है। मतलब ये एक सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है? डिवाइन ब्लेसिंग का, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग इन द फॉर्म ऑफ होप, प्रोटेक्शन, पीस एक्सेट्रा। नाउ बच्चों, आई रियली वांट कि आप एक बात समझें और अपने आप से पूछें एक सवाल। क्या सवाल ये है कि क्या फ्रीडम सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? ओके, जो भी अपना आंसर होगा ना मुझे कमेंट में बताना। फाइन। देखो बच्चों, फ्रीडम का आइडिया सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, मॉरल और स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। इस इमेज का एक हिडन मैसेज ये भी है कि जितने भी नेशंस हैं, सारे नेशंस, ऑल द नेशंस आर फ्री, दे हैव देयर ओन फ्रीडम। सभी के पास इक्वल राइट्स हैं और कोई भी उन्हें ऑप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि ये जो हमने इमेज के बारे में हमने सारा स्टडी किया, ये सब कुछ रियल नहीं था। मतलब ये उस समय का, उस टाइम की रियलिटी नहीं थी, ठीक है। इसलिए इस इमेज को हम यूटोपियन विजन कहते हैं। ओके, आई बिलीव तुम सबको ये इमेज का डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड आगे के टॉपिक्स में हम फिर मिलेंगे, ओके। तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, एंड कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, ओके। बाय बाय।